सारण में बहुत सारे दिग्गज लोग उतरे हुए हैं, क्या कोई हमसे बड़ा दिग्गज नहीं है सर। मंजू कुमारी चौहान से बड़ा बिहार में कोई दिग्गज नहीं है। आज नोट कर लीजिएगा और दिग्गजों के पास मैसेज दे दीजिएगा कि बिहार के मंजू कुमारी चौहान तमाम दिग्गजों से ईंट से ईंट बजाने के लिए आज बिहार में खड़ी हुई है। पार्टी चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सारे पार्टियों ने कभी जनता को उसका आर्थिक अधिकार नहीं दिया है। और आर्थिक अधिकार ये है कि बिहार की जनता बिहार की मालिक है और उसको भूमि का अधिकार मिलना चाहिए। गरीबों के वास्ते खाली कर दो रास्ते। जो गरीब हित की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। जो गरीब हित की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। जो गरीब हित की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नवा कुमार सरनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा। किस पार्टी से आपने नामांकन किया? जन सुरक्षा पार्टी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण कुमार दास। क्या आपका एजेंडा रहेगा चुनाव? मेरा एजेंडा है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। सर क्या पार्टी क्या एजेंडा रहेगा? हमारी गण सुरक्षा पार्टी इस देश की जनता को इस देश का मालिक समझती है। देश यानी देश की जो जल जमीन और जंगल है उसके हिस्सेदारी सबको मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, सब लोग इस देश के मालिक हैं और उनको मालिकी हक मिलना चाहिए। और इसके लिए हमारी पार्टी का ये नारा है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन जनता की है। इस देश के हर परिवार को कम से कम 3 बीघा ज़मीन मिलना चाहिए और ये पर्याप्त भूमि है। ये हमारा एजेंडा है। मगर आज तक कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ये सारे पार्टियों ने कभी जनता को उसका आर्थिक अधिकार नहीं दिया है। और आर्थिक अधिकार ये है कि बिहार की जनता बिहार की मालिक है और उसको भूमि का अधिकार मिलना चाहिए। आपका पहला एजेंडा क्या रहेगा? अगर ये वरुण दास जीतते हैं तो अब इनका पहला कार्य क्या रहेगा? वरुण दास अगर जीतते हैं तो सबसे पहले इस क्षेत्र में भूमिहीन कौन कौन है उसका वो डेटा निकालेंगे और सरकारी भूमि कितनी है इसका डीएम को आदेश करेंगे वो कि भाई यहाँ सारण में कितनी सरकारी भूमि है और कितने भूमिहीन है। ये भूमिहीनों को भूमि का हिस्सा देने का हमारा काम रहेगा सबसे पहले। वरुण जी, आपको पहले सारण में सबसे पहले क्या समस्या दिखती है? पहले तो ये भूमि का समस्या है और शिक्षा की समस्या है और स्वास्थ्य की। सारण की जनता से क्या अपील कीजिएगा? सारण की जनता से अपील यही करूँगा कि जो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आपका क्या नाम होगा? मैं मंजू कुमारी चौहान गण सुरक्षा पार्टी के बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और इस गण सुरक्षा पार्टी के तहत बिहार ही नहीं पूरे देश में हमारा पार्टी जो है जल जमीन जंगल के आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और गरीबों को हम भूमि का अधिकार देंगे। और बिहार के लिए खास हमारा एजेंडा है ये चाचा भतीजा का जो राजनीति है। चाचा बोलते हैं कांग्रेस को भगाओ, भतीजा बोलते हैं भाजपा का हटाओ। तो हमारा ये कहना है, मैं पार्टी के हमारा गण सुरक्षा पार्टी की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा ये कहना है कि चाचा भतीजा को भगाओ और नरेंद्र मोदी को झोला उठाओ। अब क्या अपील करेंगे बिहार? हम अपील ये करेंगे बिहार के जनता के लिए कि बिहार की जनता आज के 75 साल के आज़ादी के बाद भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला नीतीश कुमार आज बिहार के बेटियों के साथ में आए दिन दहेज प्रथा बंद हो गई है। दहेज प्रथा के तहत बेटियों का बलात्कार, लूट, रेप, मर्डर आए दिन सर बेटी के साथ में देखिए दहेज प्रथा के फांसी के फंदे लटकाया जा रहा है। आत्महत्या कर रही है, बेटी को घर से बेघर किया जा रहा है। तो ऐसे बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को बिहार की जनता समझेगी और हमारे बिहार के गण सुरक्षा पार्टी के प्रचंड बहुमत से इस भारत में हमारा प्रधानमंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री बनके हम इस देश के सेपरेट सेटलमेंट जो संविधानिक है वो सेपरेट सेटलमेंट दिलवाएंगे पूरे भारत की जनता को। सारण में बहुत सारे दिग्गज लोग उतरे हुए हैं, क्या कोई हमसे बड़ा दिग्गज नहीं है सर। मंजू कुमारी चौहान से बड़ा बिहार में कोई दिग्गज नहीं है। आज नोट कर लीजिएगा और दिग्गजों के पास मैसेज दे दीजिएगा कि बिहार के मंजू कुमारी चौहान तमाम दिग्गजों से ईंट बजाने के लिए आज बिहार में खड़ी हुई है।